Guys, do you hear the word SWOT? Or are you trying to explore how to perform a SWOT analysis? If yes, then let's begin it more easily. Welcome back to my channel. Hit the like and subscribe button. Don't forget to do comment to help me enhancing my skills. SWOT analysis क्या है और इसे क्यों करते हैं? SWOT एनालिसिस एक ऐसी मंसूबाबंदी या मैनेजमेंट का एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने में यूज होता है सो दैट कि वो आइडेंटिफाई कर सकें कि उनकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं और क्या थ्रेट्स हैं। इन शॉर्ट ये एक सिचुएशनल एनालिसिस या असेसमेंट का नाम है कि आप हालात का तज्जिया करते हैं या उसको तशखीस करते हैं। SWOT एनालिसिस की एब्रीविएशन को अगर हम देखें तो S स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ्स क्या हो सकती हैं कि फेवरेबल इंटरनल एक्टिविटीज़ या प्रोसेस एंड बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनाइजेशन के SWOT एनालिसिस के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो किसी इंडिविजुअल या किसी ऑर्गेनाइजेशन की अंदरूनी सरगर्मियां, अमल और तर्ज अमल को कहते हैं हम। ठीक है। W स्टैंड्स फॉर वीकनेसेस क्या होती हैं कि वीकनेसेस आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ बिजनेस और पर्सन दैट गिव्स डिसएडवांटेज रिलेटेड टू अदर्स। SWOT एनालिसिस में वीकनेसेस का मतलब होता है कि कमजोरियां किसी कारोबार या शख्स की जो दूसरों के मुकाबले में नुकसान पहुंचाती हैं उसे। O स्टैंड्स फॉर अपॉर्चुनिटीज आर ओपनिंग और चांसेस फॉर समथिंग पॉजिटिव टू हैपन बट यू विल नीड टू क्लेम देम फॉर योरसेल्फ कि कुछ मुस्बत होने के मौके खोलते हैं लेकिन आपको अपने लिए उनका दावा करने की जरूरत होगी। आपको देखना पड़ेगा कि आपको वो अपॉर्चुनिटीज कैसे फायदा पहुंचा सकती हैं कि या आपके पास क्या ऐसे चांसेस हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। T स्टैंड फॉर थ्रेट इंक्लूड्स एनीथिंग दैट कैन नेगेटिवली अफेक्ट इंडिविजुअल और बिजनेस फ्रॉम आउटसाइड के खतरात या धमकी में कोई भी ऐसी चीज जो आपके कारोबार को मनफी तौर पर मुतासिर कर सकती है किसी बैरूनी तरीके से। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशंस थी। अब हम इनको और इलेबोरेट करते हैं। स्ट्रेंथ्स को अगर हम इलेबोरेट करें कि वो क्या हो सकती हैं हमारे लिए, तो जैसा कि आपके पास क्या प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं, आप में क्या अच्छा है, ये थिंग्स यू आर गुड एट कि आप क्या चीज़ें करने में अच्छे हैं, आपकी क्या सलाहियतें हैं, कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो आप ऑफर कर सकते हैं किसी को, या फिर कौन से ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपकी ऊपर अफेक्ट करती हैं, पॉजिटिव, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, और लास्ट में कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। सो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास हैं तो इट मीन्स कि ये सारी चीज़ें आपकी स्ट्रेंथ्स है। अब हम देखते हैं कि वीकनेसेस क्या हो सकती हैं या हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वीकनेसेस को। तो क्या ऐसे काम है जो आप अच्छे नहीं करते, या मतलब क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो आप परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे, क्या ऐसी चीज़ें जिनको आपको इंक्लूड करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में जो आपकी नीड्स हैं, जैसे मेडिकल फिटनेस बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको डर है, जो आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए नुकसानदा हो सकती हैं, आपको इनसिक्योरिटी है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप फियर महसूस करते हैं। और फिर क्या ऐसी चीज़ें जो आप नेगेटिव सोचते हैं, या फिर क्या ऐसी चीज़ें जो कि आप सोच नहीं पा रहे, मतलब नेगेटिविटी जनरेट कर रही हैं आपके अंदर। और लास्ट में कि आपकी रूट कॉजेज क्या हैं आपके फेलियर की, अगर आपको वो पता चल जाए तो वो सारी जो हैं वो आपकी वीकनेसेस में काउंट होती हैं। द थर्ड वन इज अपॉर्चुनिटीज, कि आपके पास कौन कौन से मौके मौजूद हैं जिनके ऊपर अगर आपने काम किया तो आपकी ग्रोथ जो है वो बूस्ट हो सकती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कौन से ऐसे लर्निंग प्रोग्राम्स हैं जो आपके पास मौजूद हैं और आप उनके ऊपर काम नहीं कर रहे, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्या आप अपनी एजुकेशन के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हो, ये कैसे आप अपनी तालीम को और बेहतर तरीके से हासिल कर सकते हो। कौन ऐसे लोग हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप इंडिविजुअल हैं, आपके सुपरवाइजर्स, कौन ऐसे लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं ग्रो करने में। एंड फोर्थ पॉइंट इज कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपको क्या ऑफर कर रही है, आपकी पर्सनैलिटी में क्या तब्दीलियां लेके आ रही है, क्या पॉजिटिव चेंजेस हैं, क्या लर्निंग हो रही है आपको अपने सराउंडिंग या अपनी ऑर्गेनाइजेशनल बैकग्राउंड से। एंड लास्ट पॉइंट इज कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनसे आपको फ़ायदा हो रहा है, और कौन से ऐसे काम है जो आपकी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में डिक्लाइन शो करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर लाइफ में आप इन्हें हासिल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब हम देखते हैं लास्ट पॉइंट जो थ्रेट है।
थ्रेट्स या खतरे क्या हो सकते हैं कि आपकी कामयाबी के रास्ते में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रुकावटें हैं। अगर आपने इनको आइडेंटिफाई कर लिया है तो ये आपकी लाइफ के वही थ्रेट्स होंगे। फिर आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है और उनसे आप लोगों को क्या खतरा है, मतलब कॉम्पिटिटर्स क्या कौन लोग हैं एक तो, और फिर उनसे आपको क्या खतरा है। अगर आपको ये पता है तो ये आपके थ्रेट्स हैं। द थर्ड पॉइंट इज कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको अबूर हासिल करने की ज़रूरत है टू मीट द मार्केट क्राइटेरिया। कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपको इम्प्रूव करनी है या मॉडिफाई करनी है। और फिर लास्ट पॉइंट इसमें है कि आपके पास जो आपने बेंचमार्क सेट किए, क्या आपके आउटकम उसके मुताबिक आ रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस उसके मुताबिक आ रही है। अगर नहीं आ रही तो ये भी एक थ्रेट है कि आपको जो है ना देखना है कि कहाँ पर ऐसी चीज़ है जो गलत हो रही है और उसको सही करने की ज़रूरत है। सो ये सारी चीज़ों को जब हम गैदर करते हैं तो ये एक स्वॉट एनालिसिस बन जाता है जो किसी इंडिविजुअल को फ़ायदा पहुँचाता है उसको इम्प्रूव करने में। ऐसी चीज़ें जो उसको सक्सेसफुल बना सकती हैं या ऐसी चीज़ें जो उसकी सक्सेस के रास्ते में रुकावटें हैं, तो ये उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करती हैं और उसे उसके गोल्स को हासिल करने में आसानियाँ पैदा